बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक का कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इसका असर ये है कि कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दल अब केंद्र सरकार से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार की रिपोर्ट जारी होने के बाद इतना तो तय हो गया है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर प्रेशर बढ़ेगा। देश भर में विपक्षी गठबंधन की गोलबंदी के अगुवा नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सरदर्द बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट के जारी होने के साथ ही आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा कि इस आबादी के हिसाब से ही नीतियां बनाने का वक्त है, यानी आने वाले वक्त में यह मुद्दा देश की सियासी फिजा में सरगर्मी लाने वाला है। लालू यादव की पार्टी शुरू से ही मांग करती रही है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% और पिछड़ा वर्ग 27% की आबादी सबसे अधिक है। अगर इन दोनों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 63% पहुंचता है। ऐसे में आबादी से अनुपात में आरक्षण की मांग जोर पकड़ सकती है। वहीं बिहार की जाति जनगणना रिपोर्ट के जरिए विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा हथियार मिल चुका है। हालांकि बीजेपी ने भी इस रिपोर्ट का खुलकर समर्थन किया है। उधर लालू और नीतीश पिछड़े वर्ग की आबादी के आधार पर उनके आरक्षण बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। अभी ओबीसी को 27% ही आरक्षण मिलता है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन इसे लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 85 बनाम 15 का मुद्दा दिया था। उनका मकसद आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में आएगी तो वो भी जाति जनगणना कराएगी। यानी 24 के चुनाव में विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाने का संकेत साफ तौर पर दे दिया है। जहां तक बीजेपी को दिक्कत आने का सवाल है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान पार्टी बनिया ब्राह्मण की पार्टी वाली छवि से निकल करके ओबीसी और ईबीसी की पार्टी के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी है। इसके अलावा भगवा दल को सवर्णों का भी साथ मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के दौरान ओबीसी के लिए योजनाओं का खुलकर जिक्र भी करते हैं। 2021 के मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुलकर मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की संख्या को बताया था। तब जेपी नड्डा ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में 27 ओबीसी मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में 35% मंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। वहीं बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी वर्ग के वोटरों के लिए जमकर मारामारी भी मचेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ का जिक्र उसी मारामारी की तरफ इशारा कर रहा है। आरजेडी और जेडीयू भी पिछड़े और अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अपना राजनीतिक चोला काफी हद तक बदल दिया है। लेकिन बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो सभी दल ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना दांव खेलते